हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइबरटेक एजुकेशन ग्रुप में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे डीगेट फंक्शन के बारे में एक्सेल के अंदर। देखिए, जो बेसिक सिंटैक्स है डीगेट का, इसमें डीगेट फंक्शन के अंदर 3 पैरामीटर या 3 आर्गूमेंट पास होता है। पहला जो आर्गूमेंट है वो है डेटाबेस का रेंज, दूसरा आर्गूमेंट है फील्ड और तीसरा आर्गूमेंट है कंडीशन। अब देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कुछ स्टूडेंट्स का डेटा रखा है, जिसमें मैंने स्टूडेंट का आईडी रखा है, फिर उसका नेम रखा है, फिर उसका एड्रेस रखा है। अब मुझे ये कहा गया कि वैसे स्टूडेंट का आप नेम और एड्रेस निकालो जिसका आईडी सपोज S005 है। तो मुझे कहा गया कि यहाँ पे मैं जो भी आईडी डालूँ S005 या S002, यहाँ पे उसका नाम आना चाहिए और यहाँ पे उसका एड्रेस आना चाहिए। हालांकि ये काम आप चाहे तो भी लुकअप फंक्शन से भी कर सकते हैं, या फिर आप इंडेक्स और मैच दोनों फंक्शंस को कंबाइंड वे में यूज कर ले तो भी आप ये काम कर सकते हैं, या फिर आप एक्सेल 2019 या उससे ऊपर वाले फंक्शन में वर्जन में आप चाहे तो एक्स लुकअप को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन डीगेट फंक्शन को यूज करना हम लोग आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो बहुत सिंपल सा चीज है। देखिए, नेम वाले ब्लॉक में मैंने लिखा इक्वल्स डीगेट। जैसे ही मैंने ब्रैकेट खोला, अब इसने पैरामीटर मांगा है, तो पहला पैरामीटर मेरा डेटाबेस का रेंज का है, तो मैंने ये अपना यहाँ पे जो मेरा डेटाबेस रखा हुआ है वो रेंज मैंने डाल दिया, जो फिलहाल A1 से C7 तक है, जो आपके केस में कुछ अलग भी हो सकता है। फिर मैंने कॉमा दिया। अब सेकेंड जो पैरामीटर है, सेकेंड जो आर्गूमेंट है वो है फील्ड का। यहाँ पे अगर सपोज आपको नेम डालना है, नेम पता करना है, तो नेम जो है वो आपका सेकेंड कॉलम है। आप चाहें तो 2 लिख सकते हैं, या आप चाहें तो डबल कोटेशन के अंदर नेम भी लिख सकते हैं। ठीक है, कॉमा। उसके बाद आपका जो कंडीशन है, जो क्राइटेरिया है, वो आपका देखिए ये है E1 से E2 के बीच में। मतलब आप क्राइटेरिया में देना चाह रहे हैं कि जिसकी आईडी S005 हो फिलहाल। और आपने जैसे ही ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस किया, देखिए S005 का जो नेम है वो अजय आ गया। मैं इसे बोल्ड कर देता हूं और यहां से मैं S005 को देखता हूं, ये अजय है। बिल्कुल वही आपका डेटा आया। सबसे मजेदार बात क्या है कि अभी इस S005 को अगर आप S002 करते हैं, चेंज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली नाम चेंज हो जाता है, राकेश हो गया। ठीक है, तो ये मजेदार चीज है। अभी अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं रखते हैं, तो उस केस में यहाँ पे हैज नम एरर मैसेज दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके आईडी वाले सेक्शन में जो आईडी है वो ब्लैंक है। तो चलिए वापस से मैं इसे S005 कर लेता हूं ताकि एक वैल्यू यहाँ पे आ जाए। सिमिलरली मुझे एड्रेस निकालना है, तो मैं यहां पे लिखता हूं इक्वल्स डीगेट। अब डेटाबेस का रेंज जो है वो बिल्कुल A1 से लेके C7 तक है, कॉमा। अभी फील्ड में आप एड्रेस लिखोगे डबल कोटेशन के अंदर, या आप अगर चाहें तो यहां पे आपका एड्रेस जो कॉलम है वो थर्ड कॉलम है। चूंकि फर्स्ट कॉलम आपका आईडी है, सेकंड कॉलम आपका नेम है और थर्ड कॉलम आपका एड्रेस है, तो आप चाहे तो यहाँ पे 3 लिख के भी काम कर सकते हैं। क्राइटेरिया में आपको E1 से E2 डालना है। सिंगल कंडीशन आप डाल रहे हैं यहाँ पे कि आईडी जिसकी S005 हो। ब्रैकेट आपने बंद किया और जैसे ही इंटर प्रेस किया, देखिए यहाँ पे आपका ये एड्रेस में झारखंड आ रहा है, जो कि वाकई अजय का एड्रेस है। मैं इसको भी बोल्ड करके आप लोगों को हाईलाइट करके दिखाना चाह रहा हूँ, मैंने कर दिया वैसा। यहाँ पे अगर आप चाहते तो आप भी लुकअप भी यूज कर सकते थे, एक्स लुकअप भी यूज कर सकते थे, या फिर आप इंडेक्स और मैच फंक्शन को भी यूज कर सकते थे। लेकिन अगर आपको नेम पे निकालना हो कि भाई जिसका नाम मनोज है, आप उसकी आईडी दिखाओ निकाल के डेटाबेस से और उसका एड्रेस दिखाओ, तो यहां पे आप भी लुकअप का ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। चूंकि भी लुकअप जो है वो ऑलवेज डेटाबेस रेंज के पहले कॉलम में किसी वैल्यू को ढूंढता है और आगे के कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को अगर मिलता है वैल्यू तो देता है। लेकिन यहाँ पे आपको ढूंढना इस कॉलम में है और आईडी निकालना है, और आईडी उसके पीछे वाले कॉलम में है, तो यहाँ पे भी लुकअप का इस्तेमाल आप चाह के भी नहीं कर सकते। यहाँ पे आप चाहें तो देखिए डीगेट आप यूज कर सकते हैं, जो अभी मैं बताऊंगा, या फिर आप चाहे तो इंडेक्स मैच को कंबाइंड वे में यूज कर सकते हैं, या फिर आप एक्स लुकअप यूज कर सकते हैं। बाकी वीडियोज जो है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरे एक्सेल के प्लेलिस्ट का ही लिंक मिल जाएगा, वहां से चाहें तो वो वीडियोज भी देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे आईडी निकाल रहा हूँ, मैंने लिखा इक्वल्स डीगेट। उसके बाद मैंने पहला पैरामीटर जो है डेटाबेस का रेंज डाल दिया, कॉमा। मुझे फील्ड में क्या चाहिए, तो मुझे आईडी चाहिए, या तो मैं 1 लिखूंगा, या चाहूं तो मैं डबल कोटेशन में आईडी भी लिख के काम कर सकता हूं। तो चलिए मैंने यहाँ पे 1 दे दिया। ओके, 1 जो है वो आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपका जो क्राइटेरिया है वो क्या है, वो आपका क्राइटेरिया है कि भाई जिसका नाम मनोज हो। जैसे ही आपने इंटर किया, देखिए मनोज की आईडी, ये मनोज है, मनोज की आईडी क्या है, S003 है। मैंने इसको भी बोल्ड कर दिया है जानबूझ करके, ताकि आप लोगों को
डेटाबेस में आपको ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ पे S003 है और यहाँ पे ID S003 आ गया। इसी ढंग से आपको अगर एड्रेस निकालना है तो आप लिखते हैं इक्वल्स dget, उसके बाद फर्स्ट पैरामीटर में आप डेटाबेस रेंज देते हैं कॉमा, आपको एड्रेस निकालना है। चलिए इस दफ़ा मैं 3 के जगह पर एड्रेस लिख देता हूँ डबल कोटेशन के अंदर। यहाँ देखने वाली बात यह है कि यहाँ जो स्पेलिंग होगा कॉलम हेडर का सेम यहाँ पे भी होना चाहिए। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। कॉमा क्राइटेरिया या कंडीशन क्या है, तो ये यहाँ पे रखा हुआ है कि नेम मनोज हो, ऐसा मैंने दे दिया। E4 से E5 ब्रैकेट बंद किया, इंटर प्रेस किया, तो देखिए यहाँ पे इसका एड्रेस कोलकाता आ गया। और यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ भाई इसका एड्रेस कोलकाता है। मैंने इसको भी बोल्ड करके हाईलाइट कर दिया। सिमिलरली आप चाहे तो एड्रेस पे भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन अब मैं यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन को लगाना बताता हूँ। जैसे आपको कहा गया कि वैसे स्टूडेंट का आप नेम निकालो जिसका आईडी बिहार हो, सॉरी जिसका एड्रेस बिहार हो और आईडी जो है ना वो S004 हो। और सपोज कि मैंने यहाँ पे दो रिकॉर्ड जो है उसका एड्रेस देखिए, इसका भी एड्रेस बिहार है और यहाँ पे एक आपका इसका भी एड्रेस बिहार है, लेकिन इसकी आईडी S002 है जबकि इसकी आईडी S004 है। तो यहाँ पे अगर आपको नेम निकालना है जिसकी आईडी बिहार हो, जिसकी आईडी S004 हो और एड्रेस बिहार हो, तो आपको करना क्या होगा, आप लिखेंगे इक्वल्स dget और यहाँ पे आप डेटाबेस रेंज आपने फर्स्ट आर्गुमेंट के रूप में डाल दिया और आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना नेम है। आप डबल कोटेशन में आपने नेम लिखा या आप चाहें तो यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं, कॉमा। अब रेंज में आपने देखिए क्राइटेरिया रेंज में आपको ये दोनों का एड्रेस देना है, एड्रेस वाले का भी सेल एड्रेस देना और आईडी वाले का भी। तो मैंने दे दिया E7C E8 F8 ताकि ये पता चल सके एक्सेल को कि जिसका एड्रेस बिहार हो प्लस आईडी S004 हो। जैसे ही मैंने ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस किया, देखिए इसने सनोज निकाल के दे दिया, क्योंकि वाकई यहाँ पे सनोज ही वो स्टूडेंट है जिसकी आईडी S004 है और एड्रेस बिहार है। जहां तक बात एड्रेस बिहार की है, तो एड्रेस बिहार जो है वो राकेश का भी है, लेकिन आईडी जो है वो S004 ना होके S002 है। अगर मैं यहाँ पे क्राइटेरिया चेंज करता हूँ कि जिसका एड्रेस बिहार हो और S002 जो है वो उसकी आईडी हो, तो देखिए यहाँ पे राकेश आ रहा है। लेकिन अगर मैं कोई और वैल्यू डालता हूँ, वो वैल्यू अगर मैच नहीं कर रहा, जैसे मैंने डाला कि एड्रेस बिहार हो और आईडी जो है वो S001 हो, तो उस केस में यहाँ पे हैज वैल्यू आ रहा है। तो इस तरह से आप चाहें तो dget फंक्शन में मल्टीपल कंडीशन भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का ये dget फंक्शन को इस्तेमाल करने का तरीका आप लोगों के समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट में दूँ वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।